Today we are at ICSI. We will be talking to the chairman of this institute and the toppers of CS exam. नमस्ते, मेरा नाम CS परेश देशपांडे। मैं ICSI औरंगाबाद चैप्टर ऑफ WRC ऑफ ICSI का चेयरमैन हूँ फॉर द ईयर 2021। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो प्रोफेशनल बॉडी है वो 1980 में फॉर्म हुई है और इसमें इसका जो मेन विजन जो है वो टू प्रमोट एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है। इसमें कंपनी सेक्रेटरी जो इंस्टीट्यूट के जो मेंबर है वो अराउंड 62,000 के ऊपर है अभी ऑल ओवर इंडिया में, एंड मोर देन 3,50,000 के ऊपर स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। हमारे औरंगाबाद चैप्टर के अंडर अराउंड 146 कंपनी सेक्रेटरीज, इट मीन्स हम उसको मेंबर कहते हैं, 146 मेंबर्स है और औरंगाबाद चैप्टर के अंडर 3,500 के ऊपर स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। और औरंगाबाद चैप्टर जो है वो 2001 में सैटेलाइट चैप्टर कह के फॉर्म हुआ था। लेटर ऑन 2008 में उसको फुल प्लेज चैप्टर बनाया गया है। उसके बाद में हर 4 साल में एक कमेटी चेंज होती है। ICSI में जो उसका हायरार्की है, उसका जो सेंट्रल काउंसिल रहता है, हेड ऑफिस दिल्ली में है। बाद में 4 रीजनल काउंसिल रहते हैं, वेस्टर्न रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन। सेक्रेटरी इज अ कंप्लायंस पर्सन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाने का काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। जैसे कि जितने भी लॉज है, अलाइड एक्ट्स है, बाद में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है लाइक सेबी, बाद में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। मान लो कि जैसे कोई लिस्टेड कंपनी होती तो वहाँ पे सेबी पिक्चर में आता है, तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं तो उसका मेजरली रोल कंपनी सेक्रेटरी करता है। अलॉन्ग विथ स्ट्रैटेजी मेकिंग में उसका काम बहुत बड़ा है। कंपनी सेक्रेटरी को की मैनेजरियल पर्सन भी बोला जाता है और कंपनी सेक्रेटरी इज ओनली द प्रोफेशनल who comes under the mandatory provision as per Companies Act, जिसको किसी कंपनी में 10 करोड़ के ऊपर अगर पेड अप कैपिटल होता है तो उसका कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट उस कंपनी में ज़रूरी होता है। उसको उस कंपनी को CS को अपॉइंट करना ज़रूरी होता है। ऐसे CA में भी नहीं है और CMA में भी नहीं है। मुझे ये बताने में खुशी होती है कि हमारे औरंगाबाद रीजन के अंदर जो सुदर्शन महर्षि करके जो है वो प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक उन्होंने लाया है। उसके साथ ही अंजलि बुधानी जो है प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में उन्होंने भी रैंकिंग में आई है। तो ये जो 2 स्टूडेंट हैं हमारे, हम उनको डायमंड कह सकते हैं। आपको प्रेरणा कैसे मिली CS बनने के लिए? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा औरंगाबाद स्पेशल यानी आनंद देवरा जी को, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम YouTube के ज़रिए स्टूडेंट से और बाकी कम्युनिटी से बात कर पाए। पहले तो मेरा CA कंप्लीट हुआ था मई 2016 में। फिर बाद में मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया। उसमें मुझे ये पता चला कि इम्पोर्टेंस जो होता है CS का वो बहुत मायने रखता है और नॉलेज जो है CS का वो बहुत वास्ट होता है as far as the company is concerned. The rules, regulations, the legal compliances which the company secretary does for the company, it prevents the company from various legal actions and the other compliances which need to be done. जो company secretary का जो कोर्स रहेगा वो मेरे लिए एडेड एडवांटेज रहेगा, जो CS की एग्जिस्टिंग डिग्री है उसको भी एक्सेल करने के लिए। और लॉन्ग टर्म में जो मेरा गोल है, जैसे कंपनी का CFO या फिर बहुत हायर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर लेवल पोजीशन के लिए, तो उसमें भी मुझे CS डिग्री एक एडवांटेज देगी रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के हद तक।
बस चलते रहते हैं। तो हमारे भैया जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में थे, तो उन्होंने बताया कि एक CS जो है उनकी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है कंपनी में, क्योंकि उन्हें सारे लॉस पता होते हैं और एक अथॉरिटी मिल जाती है। सो उन्होंने मुझे सारे चीज़ें बताई CS के बारे में। सो वो सब जान के देन आई जस्ट गॉट मोटिवेटेड टू हैव दैट प्रीफिक्स बिफोर माई नेम, और तब से मेरा सफ़र शुरू है और आज मैंने वो प्राप्त कर लिया। पढ़ाई की अगर मैं बात करती हूँ तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम माई स्कूल डेज, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, then going with my college, again an average student, converted myself from science to commerce because of CS, because पहले कंप्यूटर साइंस करना था और अब कंपनी सेक्रेटरी करना था, तो CS to CS ये जर्नी थी। एंड उसके बाद जो मुझे पता चला, अकाउंट्स वॉज नॉट एट ऑल माई टाइप ऑफ सब्जेक्ट, बट फिर भी मैंने क्लासेस लिए एंड देन बिगनिंग से शुरू करके अकाउंट सीखा, क्योंकि 11th में ही होता है वो, और धीरे धीरे करके फाउंडेशन तो ऑल इंडिया रैंक आ गया, मतलब भगवान की दया से आ गया। देन एग्जीक्यूटिव थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और उसके लिए मैं क्लासेस भी गई थी इंदौर, और फिर प्रोफेशनल के लिए फिर मैंने पढ़ाई की। और सबसे बेस्ट मैं जो बोलूँगी जिसने मुझे हेल्प की एक्चुअली ये अटेम्प्ट क्लियर करने में, वो था ICSI औरंगाबाद चैप्टर की टेस्ट सीरीज़, मतलब जिसने मुझे सच में वो एक एज दिया टू क्लियर माई एग्ज़ाम्स। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो सब लोगों ने मैट यूज़ करना चाहिए, जो ICSI का मैट होता है, उनको मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। लोगों को लगता है कि ऑथर्स आजकल बहुत अवेलेबल है, किसी के लिए कोई गलत ऑफेंस वगैरह कुछ नहीं है, सब अच्छे हैं ऑथर्स, पर जो इंस्टीट्यूट हमको दे रही है मैट हमारा, सबसे पहले मैट रेफ़र करना चाहिए, जो लोग एक्चुअली भूल जाते हैं रेफ़र करना। सो भले वो 500 पेजेस का है, एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है। सो मैट फर्स्ट थिंग यूज़ करना है। सेकेंड इज टेस्ट सीरीज़, मस्ट 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 जितने स्टार्स लगा दो उतना। टेस्ट सीरीज इज़ वेरी एसेंशियल, बिकॉज तब पता चलता है बच्चे को कि हमारी परफॉर्मेंस है कैसी, हम तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि सीधा एग्जाम में जाके पेपर देना और वहाँ पे ब्लैंक हो जाना कि कहाँ से शुरू करना है, वहाँ ही इंसान अटक जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू हैव टेस्ट सीरीज बिफोर द एग्जाम्स। क्या क्या प्रिपरेशन किए एग्ज़ाम के लिए? सर पहली बात तो ये है कि रैंकर का ऐसा कोई टारगेट नहीं था, बस परफेक्शन से करना है जो करना है, और हर एक टॉपिक को डीप में जाके, और इंटरप्रिटेशन बहुत मायने रखता है CS के एग्ज़ाम में। सिर्फ गो थ्रू करना, रीडिंग करना, लर्न करना, बाय हार्ट करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंटरप्रिटेशन भी उसका उतना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी देखा है कि इंटरप्रिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत एक्सेल होने के चांसेस रहते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी। इसलिए इंटरप्रिटेशन हर एक टॉपिक का टाइम लगेगा, शुरू में टाइम लगता ही है, मगर एक बार आपका अगर परफेक्शन आ जाता है तो आप वही एटीट्यूड में रहते हैं और हर एक कंसेप्ट फिर बहुत परफेक्शन से करते हैं। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस और डेडिकेशन ये आपका कंटिन्यू रखिए। प्रॉब्लम्स आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी। बेसिकली मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। आई हैड लॉस्ट माई डैड इन जून, लास्ट जून ओनली, ड्यू टू हिज क्रोनिक डायबिटीज़। सो मेरे लिए भी इमोशनल ट्रॉमा था, मगर मैंने फोकस किया और मेरे अटेम्प्ट देने की तैयारी थी। मेरे पेपर के एक दिन पहले भी थोड़ा इलनेस था और कंटिन्यू पेपर होने की वजह से मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। मगर ये तकलीफ़ें आएंगी ही, बस आप परफेक्शन और डेडिकेशन को ध्यान रखिए। आप क्यों कर रहे हैं डिग्री, उसको ध्यान में रखिए, तो आपको बराबर मोटिवेशन आएगा और बराबर डेडिकेशन आएगा। थैंक यू। सो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को पता नहीं है CS की भी उतनी ही अथॉरिटी जितनी CA की है, इंस्टेड से उससे ज़्यादा है। जो लोग हमेशा बोलते हैं कि CS है ना, इट्स ईजी देन CA, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे एग्ज़ाम्स एवरी डे होते हैं। CA वालों को ऑल्टरनेटिव छुट्टी होती है। सो वो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन सच में जो होता है वो सिर्फ CS स्टूडेंट्स को ही पता होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो कोई भी चीज़ में हम नहीं बोलेंगे कि कोई कमी है। हमारे मैंडेटरी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में टू बी इन द कंपनी। सो मैं हमेशा खुद को सिस्टर पैरेलल कोर्सेज माना जाऊँगी या फिर मैं उससे ऊपर ही मानी जाऊँगी खुद को। मैं कभी उनसे कम नहीं मानूंगी खुद को। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी देख रहे हैं CS एज अ कोर्स परस्यू करने के लिए, उनके लिए सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि
चलते चलो ऊपर नीचे जो रास्ता है उसी में ही वो जो जर्नी का जो मज़ा है वो अलग ही है। सो वो फेलियर्स मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। इवन आए भी तो कोई उसमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए किसी में। आजकल मैं देख रही हूँ अटेम्प्ट होता नहीं है, पीपल गो इन डिप्रेशन, सो दैट्स रियली नॉट द करेक्ट वे। फेलियर्स आएंगे, मुझे तो लगता है वो इतने मैंडेटरी है जस्ट टू हैव अ चेक ऑन योरसेल्फ कि आप कहाँ अटके हुए हो, टू सी कि हाँ हम कहाँ बढ़ना चाहते हैं और हम कहाँ अटके हुए हैं और उसको आगे वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फेलियर से। सक्सेस अगर आपका मोटिव है वो अचीव करना, फॉर श्योर वो आपको मिलेगी चीज़। और इफ़ आई से CS परस्यू करने के लिए एक और रीज़न जो है, व्हेन आई सी माई सेल्फ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर वर्किंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस एज वेल, बिकॉज एक CS को जो है वो सारे कॉर्पोरेट लॉज तो पता ही होते हैं, लेबर लॉज भी सब पता होते हैं और ऐसे तरह के अलग अलग लॉज की उनको नॉलेज होती है। सो वो अगर मैं देखती हूँ कि कोई अगर बड़ी कंपनी को मैं एज अ बोर्ड मेंबर अगर मैं प्रेजेंट करती हूँ तो कहीं ना कहीं आई बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडिया। थैंक यू। मैं सर पूरे व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अभी स्टूडेंट जो देख रहे हैं उन्होंने CS कोर्स के लिए एडमिशन अगर लेते हैं तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जो पेरेंट्स देख रहे हैं उन्होंने भी ठीक से पूरी इन्फॉर्मेशन ICSI वेबसाइट पे होगी। हमारा ब्रांच औरंगाबाद में पदमपुरा सिग्नल के यहाँ पे, वहाँ पे भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो CS का जो कोर्स है वो उसके लिए जो कॉस्ट लगती है वो बहुत कम लगती है और उसका जो स्टेटस है, उसका जो अर्निंग सोर्स है और बाकी की सब चीज़ें जो है इन फ्यूचर में वो उसका आउटपुट का कंपैरिजन है नहीं कॉस्ट के साथ। बहुत अच्छा कोर्स है, उसके साथ आपको स्टेटस भी मिलता है। जैसे मैंने अभी कहा कि की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में उसके अंडर कंपनी सेक्रेटरी कवर होता है। कोई भी प्रोफेशनल KMP के अंडर कवर नहीं होता है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी होता है। ICSI का मोटो यही है, सत्यम वद धर्मम चर। इसका मतलब स्पीक द ट्रूथ, अबिड बाय द लॉ, एंड आवर विजन इज टू प्रमोट अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल्चर। दिस इज द विजन ऑफ ICSI। सो मैं आप सभी को अपील करता हूँ, सभी स्टूडेंट को अपील करता हूँ, जो लोग 12th में है, 12th कॉमर्स में है या किसी और स्ट्रीम में भी है, वो भी लोग कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिलेगा या फिर पर्सनली आप औरंगाबाद ब्रांच ऑफिस में आके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू। औरंगाबादमध्ये CS जे करिअर आहे त्याच्यासाठी आता खूप ॲम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट झालेल्या आहेत। औरंगाबाद चॅप्टरच्या अंतर्गत जवळपास 250 ते 300 मेंबर्स इथनं पासआउट आहेत आणि ॲट प्रेझेंट वर्किंगमध्ये इंडस्ट्री आणि प्रॅक्टिस मिळून 100च्या पुढे लोक इथे झालेले आहेत। औरंगाबादमध्ये ऑटोमोबाईल सेक्टर, फार्मा सेक्टर यांच्यासाठी CSची खूप मोठी रिक्वायरमेंट आहे। GSTमध्ये CSला रिकग्निशन आलेलं आहे। ट्रायकोड आल्यामुळे इम्पोर्ट एक्सपोर्टच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये CSला खूप मोठी अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट झालेली आहे आणि भारत सरकारने आणि महाराष्ट्र शासनाने जे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांविषयी जे धोरण घेतलेलं आहे तर ते ग्रामीण भागाला आणि ग्रामीण इंडस्ट्रीला पूरक असं धोरण आहे आणि त्यामध्ये औरंगाबादमध्ये प्रचंड प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना झालेली आहे। ह्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचं, त्याच्या मीटिंग घेण्याचं, त्याचे ॲन्युअल रिपोर्ट सबमिशनचं हे सर्व कामं CS करतात। त्याच्यामुळे चांदा ते बांदा ह्या म्हणीप्रमाणे CSला गावापासून ते मेट्रोपॉलिटन सिटीजपर्यंत खूप मोठ्या प्रमाणात औरंगाबादसाठी आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहे।